यार साथियों, मैं हूं किशन और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि यूपीएसआई भर्ती के रिजल्ट से रिलेटेड क्या अपडेट है। और ये एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से ट्रेंड करी है कि अगले शुक्रवार को यूपीएसआई का रिजल्ट आने वाला है, तो उसकी क्या सच्चाई है। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्या जिनके 80 प्रश्न सही हो रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या उनको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएसआई के रिजल्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेटेस्ट अपडेट यही है कि चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो वो या वो कितना भी छोटा यूट्यूबर हो, हर कोई यही बात कह रहा है कि अब यूपी में चुनाव कंप्लीट हो गया और फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो यूपीएसआई की ये भर्ती है बहुत जल्द कंप्लीट करा ली जाएगी भर्ती बोर्ड के द्वारा। लेकिन कोई ये चीज़ नहीं बता रहा है कि कब रिजल्ट आएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है आपका ये 20 मार्च के बाद आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है ये मार्च में ही आएगा, लेकिन 20 मार्च के पहले भी आ सकता है, 20 मार्च के बाद भी आ सकता है। लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो अपने अनुभव से मैं भी एक चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जो यूपीएसआई रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, ये है होली के बाद। होली के पहले आपका रिजल्ट वगैरह आने वाला नहीं है। 99.9% कह देता हूँ, 0.1% आ सकता है कि तो इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन 99.9% मैं श्योर हूँ कि होली के पहले आपका रिजल्ट किसी भी सूरत में नहीं आने वाला है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट 20 मार्च के बाद आए, अन्यथा आपका जो रिजल्ट है मेरे भाई ये जा सकता है अप्रैल में भी। मार्च के बाद अप्रैल में भी जा सकता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है, तो रिजल्ट से पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में कोई भी सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भर्ती बोर्ड रिवाइज्ड आंसर की देगा या नहीं देगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि भर्ती बोर्ड को रिवाइज्ड आंसर की देनी चाहिए ताकि बच्चे फिर से एक बार रिजल्ट से पहले फिर से एक बार मैच करा सकें कि उनके एग्जैक्ट कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों ने देखा था कि आपके 110 प्रश्न सही हो रहे थे, मेरे 113 प्रश्न सही हो रहे हैं, मेरा एक दोस्त हैं उनके 116 प्रश्न सही हो रहे हैं, और भी लोग हैं जिनके 125 सही हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं 132 सही हैं। लेकिन मेरा जो है मेरा 113 है। आप लोग पूछते रहते हैं ना, मेरे 113 प्रश्न सही हैं। और मेरा एक फ्रेंड है, इनकी 116 है, तो इनकी मैंने आंसर की देखी थी, ठीक है। और मेरे 113, मेरे 116, और बाकी जितने दोस्त हैं इन्होंने ऐसे ही फ़ोन पे बता दिया है, ऐसे मिलते जुलते में बता दिया कि मेरे 125 हो रहे हैं, मेरे 132 हो रहे हैं। लेकिन मैंने किसी की आंसर की नहीं चेक की, तो ये झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये जो नंबर हैं ये पहली जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसके नंबर नहीं, प्रश्न हैं कि इतने प्रश्न इसके सही हो रहे हैं, इतने प्रश्न इसके सही हो रहे हैं। लेकिन उसी पेपर में से जिसका आपने आंसर की देखा होगा, तो उसी में से आपने देखा होगा कि एक दो ऐसे प्रश्न भी थे जिनका आंसर आपने तो सही किया था, आपने तो सही किया था, लेकिन बोर्ड ने उन प्रश्नों को क्या कर दिया था, जो ऑप्शन आपने करेक्ट किया था उन प्रश्नों का बोर्ड ने क्या कर दिया था, कोई अदर ऑप्शन करेक्ट कर दिया था। तो आपको लगा होगा कि मेरा नहीं, मेरा वाला ऑप्शन सही है, तो आपने क्या किया होगा, उस पर ऑब्जेक्शन किया होगा, ठीक है। उसके बाद जब उस ऑब्जेक्शन को बोर्ड देखा होगा तो उसको, अगर आपका ऑब्जेक्शन बोर्ड को सही लगा होगा तो उसने करेक्ट किया होगा, अदरवाइज वो जो पहला ऑप्शन दिया था उसी को करेक्ट मानेगा, ठीक है। यदि आपका ऑप्शन, आपके द्वारा दिया हुआ ऑप्शन अगर करेक्ट हो जाता है तो आपके जो प्रश्न सही हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा कि आपके प्रश्न जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो सही है गलत है, जब तक रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, ठीक है। तो रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद ही आपके रिजल्ट आ सकते हैं। रिवाइज्ड आंसर की आने से पहले रिजल्ट आने के बिल्कुल मान के चलिए कि 0% चांसेस हैं, ठीक है। और 99% मान के चलिए कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद ही रिजल्ट आएंगे, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों रिजल्ट आने की बात। और इसी बाद में आपको पता चल गया होगा कि ये जो अभी चल रही है
ट्रेंड में शुक्रवार को आपका रिजल्ट आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये फेक इन्फॉर्मेशन है और शुक्रवार को रिजल्ट आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अगर आ जाता है बाय द वे तो वो अलग की चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जिनके 80 प्रश्न ही सही हो रहे हैं क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ कि मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि आपके सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, चाहे आपके 80 प्रश्न ही सही हो रहे हैं, चाहे आपके 120 प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। अगर सिलेक्शन नहीं होना होगा तो इस 20 प्रश्नों वाले स्टूडेंट का भी नहीं होगा, और होना होगा तो ये जो 80 प्रश्न वाले हैं इनका भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी जो नॉर्मलाइजेशन है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा खेल करने वाला है। खेल इस वजह से करने वाला है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी भर्तियां होती है उसका जो नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों वो सेक्शन वाइज होता है। सेक्शन वाइज का मतलब कि जितने आपके पेपर में सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब वही मैथ, रीजनिंग, हिंदी और भी अदर जितने सब्जेक्ट होते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रश्नों का लेवल देखा जाता है। उसी के हिसाब से अदर जो पेपर होते हैं उनको कंपेयर करा के नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आपके घट भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी किसी की श्योरिटी नहीं ले सकते कि किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ में मेरे तरफ से आप सलाह मान लीजिए, और ये सलाह आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, और ये चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं बार बार कहते रहता हूँ कि आपके 80 प्रश्न सही हो रहे हैं, यानी कि ऑल ओवर आपके 50% हो रहे हैं, और प्रत्येक सेक्शन आपका क्लियर है। अगर सेक्शन क्लियर नहीं है तो आप भले ही ना करें अपने फिजिकल की तैयारी, ठीक है। लेकिन यदि आपके प्रत्येक सेक्शन क्लियर है, प्रत्येक सेक्शन का मतलब कि 35% आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ऑल ओवर आपके 50% और ईच सेक्शन में आपके 35% आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए मेरी बात मान के। क्योंकि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देंगे और आप अपना फिजिकल तैयार कर लेंगे समय रहते, ठीक है, तो जो आगामी भर्तियां हैं मेरे भाई उनमें भी आपका ये फिजिकल कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। दोबारा से आपको फिजिकल बनाने की तैयारी फिजिकल बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें आपका आ जाता है रिजल्ट तो और अच्छी बात है, और रिजल्ट की बात अलग है, लेकिन फिजिकल के लिए तो आपको बुलाया ही जाएगा। फिजिकल के लिए क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि भर्ती बोर्ड का जब नोटिफिकेशन आया था, दरोगा भर्ती का जब नोटिफिकेशन आया था, उसमें बकायदा मेंशन किया हुआ था कि जिन कैंडिडेट के 35% ईच सेक्शन होगा और 50% ऑल ओवर होगा, उनको आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आप निश्चिंत रहें और समय रहते अपने फिजिकल की तैयारी पूरी कर लें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं मैं यहीं पे ख़त्म। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।